इस वीडियो में हम कोड नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो का गोल है ये समझाना कि फ्लो चार्ट क्या होता है और आप कब और कैसे इस फ्लो चार्ट को यूज़ करेंगे। अगर आप जस्ट कोडिंग सीख ही रहे हो अभी और टर्मिनल खोलते ही कंफ्यूज हो जाते हो कि कोड के अंदर हमें लिखना क्या है, तो यूजुअली जो प्रॉब्लम है वो कोड की नहीं है, प्रॉब्लम होती है थिंकिंग का फ्लो क्लियर ना होना। और फ्लो चार्ट हमारे इसी थिंकिंग के फ्लो को क्लियर करता है। और इस प्लेलिस्ट में हम फ्लो चार्ट को स्कूल स्टाइल डेफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको प्रोग्रामर स्टाइल डेफिनेशन में करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट एक्चुअल में क्या होता है। जैसा कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूँ कि प्रॉब्लम को पहले आपको सोचना है, अपने माइंड में उसको तोड़ना है सबसे पहले। तो जब हम उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में तोड़ने के बाद उसको जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं विजुअली, तो उस जो डायग्राम होता है उस डायग्राम को हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। इतना ही होता है फ्लो चार्ट, ये कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं है और ना ही कोई ये एग्जाम का डायग्राम है। ये बस सिंपल एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसको हम विजुअली ड्रॉ करते हैं। सिंपल सोचो, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें आपको यूज़र से एज लेनी है और बताना है वो माइनर है या एडल्ट है। अगर आप बिना फ्लो चार्ट के कोड करने जाओगे डायरेक्ट तो अटक जाओगे। लेकिन फ्लो चार्ट क्या कहता है? फ्लो चार्ट कहता है कि अभी रुको, डायरेक्ट एडिटर मत खोलो, पहले सोचो थोड़ा रुक के। अब जैसे कोई बिगनर कोडिंग स्टार्ट करता है, वो डायरेक्टली क्या करेगा? डायरेक्टली कोड लिखने चला जाएगा और फिर वहाँ पे अटक जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि लैंग्वेजेस, सिंटैक्स और कोड क्या करना है। पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में लैंग्वेज, कोड, सिंटैक्स ये सब नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आप उस पर डिसीजन क्या ले सकते हो, आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एंड में आपको रिजल्ट क्या चाहिए। आप ये दिमाग में रखो। और अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, तो आप कोड कैसे लिख सकते हो जब आपको पता ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। फ्लोचार्ट हमें यही सोचना सिखाता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है और कैसे करना है, स्टेप्स क्या होंगे। आज मैं आपका एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर देता हूँ कि कितना भी बड़ा डेवलपर है वो, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लो चार्ट कॉपी लेके, कॉपी पे पेन पे लेके बनाएगा। नहीं, वो कॉपी पेन पे नहीं बनाता। एक अच्छा डेवलपर जो होगा वो हमेशा एक प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट की तरह सोचेगा। वो प्लानिंग करेगा, लेकिन वो दिमाग में करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके। तो वो कॉपी पेन लेके नहीं बैठेगा। हालांकि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोई, तो वो कॉपी पेन पे ड्रॉ करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा? अपने माइंड में फ्लो चार्ट बनाएगा कि किस तरीके से हमारा फ्लो चल रहा है और कैसे कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो कोड होता है और जो फ्लो चार्ट होता है वो सेम सेम नहीं होते। कोड होता है कि एक्चुअल में हमें कंप्यूटर से करवाना क्या है, और फ्लो चार्ट होता है स्टेप्स कि कैसे करवाना है। अगर फ्लो चार्ट क्लियर है, अगर आपको पता है इसके प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व कैसे करना है, तो आप उस प्रॉब्लम को किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर लोगे, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो। लेकिन अगर आपको फ्लो चार्ट का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड नहीं कर पाओगे। फ्लो चार्ट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, वो होता है स्टेप्स। अब उस स्टेप्स को तुम किसी भी लैंग्वेज में फॉलो कर लो। इस प्लेलिस्ट में हम धीरे धीरे देखेंगे आगे कि हमारे फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल कौन कौन से होते हैं, फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, किसी एक प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और ऐसे कॉमन मिस्टेक्स फ्लो चार्ट की जो मोस्टली लोग करते हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे। नो हरी, नो शॉर्टकट, ओनली अंडरस्टैंडिंग। अब मैं एक चीज़ आपसे चाहता हूँ कि आप क्या करें, अभी से जब हमारी प्लेलिस्ट में आगे वीडियो आएंगी, आप अभी से ही कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम लिखना शुरू कर दीजिए कि आप किस प्रॉब्लम पे चाहते हो मैं फ्लो चार्ट बनाऊं। वो प्रॉब्लम सिंपल हो सकती है, रियल लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप कमेंट में लिखिए। और एंड में बस आपको यही बात बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो की कि कोडिंग हमारा सेकेंड स्टेप है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फ्लो चार्टिंग। कोड लिखने से पहले हमें सोचना सीखना ज़रूरी होता है और फ्लो चार्ट इसी को बोलते हैं।